जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज हम आप सबको गौ माता की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गौ माता की पूजा करने से और उन्हें खाना खिलाने से हमारे कौन कौन से कार्य संपन्न हो जाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सत्संग के रूप में सुनने के बाद आप सबको बहुत प्रसन्नता होगी और आपके सारे कष्ट, आपकी सारी दुविधा दूर होने के रास्ते पर लग जाएंगी। तो इसी के साथ चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और उनकी सेवा में माता लक्ष्मी पास में ही बैठी थी और भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते हुए माँ लक्ष्मी अचानक से रुक गई। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं, देवी क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? आप किस सोच में डूब गई हो? क्या कोई कष्ट है? तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी तीनों लोक के स्वामी हो, आपको तो सब पता है। क्या मेरे मन की कोई भी बात आपसे आज तक छिपी है? भला मेरे मन में कौन से प्रश्न उभर रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मैं आपके मन में उभरी चिंता को भली भांति जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि समस्त मनुष्य जाति और जगत के सुख, शांति और कल्याण के लिए ही आप बेहद चिंतित हैं। देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप निःसंकोच होकर पूछें। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज पृथ्वी लोक पर मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा कि कुछ अत्याचारी दुष्कर्मी लोग गौ माता की हत्या कर रहे थे और उन्हें बेरहमी से मार रहे थे, तो वहीं कुछ सज्जन लोग गौ माता की पूजा भी कर रहे थे। प्रभु, यह सारे दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही विचलित और दुखी है। मनुष्य जाति खुद की इच्छा पूर्ति करने के लिए मासूम बेजुबान पशुओं को मारता क्यों है, इतना अत्याचार करता क्यों है? स्वामी, इसलिए मेरे मन में यह जानने की लालसा उत्पन्न हो रही है कि पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य गौ माता की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, तो उसे क्या फल प्राप्त होता है, और जो अत्याचारी दुष्कर्मी मनुष्य गौ माता को मारता है, उन पर बेरहमी से अत्याचार करता है, उस मनुष्य जाति को कौन सा उत्तम दंड मिलता है? तब भगवान माता लक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपने बहुत ही विशेष प्रश्न पूछा है कि जो मनुष्य बेजुबान गायों को कष्ट देता है, उन्हें दुष्टता से मारता है, ऐसे दुष्ट मनुष्य को उसके किए हुए बुरे कर्मों की सजा तो नरक में अवश्य ही मिलती है, परंतु जो भी मनुष्य इन पूजनीय गायों की श्रद्धा से पूजा करता है, उनकी निस्वार्थ सेवा करता है, ऐसे मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, गौ माता की निस्वार्थ सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और देवलोक में मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? देवी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। तो हे देवी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। अगर इस कथा को जो भी मनुष्य सुनेगा तो उसके समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे धन, धान्य, ऐश्वर्य, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होगी और मृत्यु के बाद उस मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यह कथा आपके द्वारा सुनने को मिलेगी और मैं वचन देती हूँ कि यह कथा मैं सत्संग के रूप में सुनूंगी और आशा करती हूँ कि मनुष्य भी इस कथा को ध्यान से ग्रहण करे। भगवान विष्णु कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, देवी, प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर विवस्वान वंश में मनु नाम के एक राजा थे, जो धर्म का पालन करने वाले कठोर महाराज थे और महापराक्रमी होने के साथ साथ बड़े ही गुणवान और चरित्रवान थे। उन्होंने शांति और धर्म से जुड़कर धर्म पूर्वक अपने राज्य और अपनी प्रजा का निस्वार्थ भाव से पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव सभी प्रकार से सुखी रखा तथा उनकी प्रजा सदैव उनकी ऐसी सेवा से खुश रहती थी। इसी तरह से राजा मनु के जीवन में विवाह का संयोग आता है और उनका विवाह राजकुमारी शतरूपा से होता है। महाराज मनु अपनी पत्नी के साथ अपना वैवाहिक जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, परंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद महाराज को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि महारानी शतरूपा के गर्भ से कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी और यह बात की चिंता महाराज मनु को सताने लग गई थी। तब राजा मनु एकांत में बैठे हुए सोचने लगे कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है, उन्होंने सद ऋषियों की और मुनियों की सेवा की है और धर्म पूर्वक राज्य भी चलाया है, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई अनजाने में पाप कर दिया है। यह सोचकर उन्हें बहुत चिंता होने लगी। तब एक विचार आया कि इस मुश्किल का हल केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं और मन ही मन में सोचने लगे कि केवल वे ही मुझे मेरे दोषों के विषय में बता सकते हैं और संतान प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग दिखा सकते हैं। और इसी सोच में राजा मनु और रानी शतरूपा
गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचते हैं। तब आश्रम में गुरु वशिष्ठ जी ध्यान में लीन हुए बैठे थे, जब राजा मनु और रानी प्रार्थना स्वरूप में उनके समीप बैठकर उनके दर्शन करते हैं। राजा मनु और रानी ने गुरु वशिष्ठ जी के पाद स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, जिस पर गुरु वशिष्ठ ने उनके कुशल मंगल की पूछताछ करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, क्या मैं जान सकता हूं आपको और महारानी को आज अचानक मात्र से वन में मेरी कुटिया में पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? किस कारण से एक महान राजा ने अपने राज्य का कारोबार किसी और के हाथ में सौंपकर वन में आना पड़ा? विष्णु कुल के सभी राजा महाराज स्वयं के अंतिम दिनों में अपने उत्तराधिकारी को राज्य का कारोबार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी भी युवा हैं। आपने हाल ही में ही राज्य का कारोबार संभाला है और अभी तक एक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है। फिर ऐसे में आपको अपने राज्य को छोड़कर वन में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी क्या विपदा आन पड़ी है? कृपया बताने का कष्ट करें। इस तरह का व्यवहार एक महान पराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता। राजा मनु इस बात पर गुरुवर से बोलते हैं कि वे जंगल में तपस्या करने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने गुरुदेव से सहायता मांगने का उद्देश्य बताया और उनसे मार्गदर्शन की विनती की। वे बड़े कष्ट में हैं और इसलिए गुरुवर से मदद की गुहार लगाने के लिए उनसे विनती करते हैं। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, आप जैसे महान पराक्रमी राजा को भला किस बात के लिए मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ गई? कृपया स्पष्ट करें। तब राजा मनु बोलते हैं, हे गुरुवर, आप तो स्वयं ही एक त्रिकालदर्शी महान गुरुवर हैं। आपको तो अच्छी तरह से पता चल ही गया होगा कि हम किस उद्देश्य से आपके पास आए हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी राजा मनु की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। फिर उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी अपनी आंखें मौन करके अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज मनु से भूलकर हुए भूतकाल के हुए पापों को देखते हैं। तब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। तब महर्षि वशिष्ठ जी राजा मनु से कहते हैं, हे राजन, आपसे अपने भूतकाल में एक बहुत बड़ी भूल हुई है, जिस बात से आप बिल्कुल अज्ञान हैं। 1 साल पहले जब आप अपने मित्र राज्य से लौट रहे थे, तब उस मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे एक गौ माता और उसके नन्हे बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे प्यासे और कष्ट से वंचित थे। तब आपने उस गाय को और उसके नन्हे बछड़े को अनदेखा करके ना भोजन कराया और ना ही उसे प्रणाम किया। उस वक्त उस गौ माता ने आपसे मदद की गुहार भी लगाई थी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में इतने खोए हुए थे कि आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपके इसी व्यवहार को देखकर गौ माता अत्यंत दुखी होती हैं और इसकी वजह से उस बेजुबान गाय ने आपको श्राप दे दिया और इसी श्राप की वजह से आप इस कष्ट से पीड़ित हैं। हे राजन, आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लें कि जो भी मनुष्य गाय के कष्ट को देखकर अनदेखा करके उसकी सहायता नहीं करता है और भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता है, तो वह महापाप का भोगी बनता है। और अगर आपकी बात की जाए तो उसी गौ माता के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरुवर की बातें सुनकर राजा मनु बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने आप को मन ही मन कोसने लगते हैं और पश्चाताप करते हुए गुरुवर से इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता बताने की फरियाद करते हैं और महर्षि से कहते हैं, गुरुदेव, मैं अपनी इस गलती को हर हाल में सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा यह अपराध क्षमा के पात्र बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, चिंता मत करो, इस पाप से मुक्ति पाने का निश्चित ही उपाय जरूर होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मेरे आश्रम की सुरभि नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी तुमने सहायता नहीं की थी। उसे अपने साथ ले जाओ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस गाय की सेवा करो, उसकी पूजा करो। वह तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्ति का वरदान प्रदान करेगी। तभी अचानक से वह सुरभि गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। महर्षि वशिष्ठ उस गाय को आते देखकर बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। इस गाय को स्मरण करने मात्र से ही कल्याण होता है। यह गाय आपके दुखों को दूर करेगी और आपके पापों का निवारण करेगी। जंगल में इस नंदिनी गाय सुरभि के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करें। जंगल में रहने वाले पशुओं से इसकी रक्षा करें और जंगल से वापस आश्रम में लौट आने पर रानी शतरूपा इस गाय की सेवा करें, पूजा आराधना करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। राजा मनु ने गुरु वशिष्ठ की बातों का आदर किया
और गाय को प्रतिदिन जंगल में चराने ले जाने लगे। जब गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते और उसे हरी हरी घास खिलाते। गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसे तालाब का पानी लाते और पिलाते, उसके मस्तक को सहलाते। इसी तरह महाराज गाय की सेवा में लगे रहे। शाम होते ही उन्होंने गाय के साथ आश्रम लौट आए। इसी तरह से राजा मनु ने उस गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीताए। फिर 21वें दिन महाराज गाय को लेकर जंगल में गए, जहां गाय चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उसके पीछे पीछे राजा मनु भी गए। वहां पर खड़े होकर उन्होंने कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहारा। इसी बीच एक सिंह आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा मनु ने गाय की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तब इसे देखकर महाराज व्यथित हो गए और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर गाय की रक्षा के लिए चढ़ा दिया। उस शेर को मारने के लिए अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची। उसी समय शेर ने महाराज की तरफ देखा तो उस दृष्टि के कारण महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया था। तभी उस सिंह ने गर्जना भरी आवाज में राजा से कहा कि राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना छोड़ दो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर सवार होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा करो ही मत, और अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करते भी हो तो निष्फलता ही तुम्हारे हाथ लगेगी। इसलिए यहाँ से लौट जाने में ही तुम्हारी भलाई होगी। विधाता ने इस गाय को आज मेरे भोजन के लिए नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल न दो, यही अच्छाई है। मुझे मालूम है कि तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा मनु हो। तुम्हें अभी यह झात नहीं है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसीलिए तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। फिर राजा मनु ने कहा, हे सिंहराज, कृपया इस गाय को न मारें। ये महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली सुरभि गाय है। इसकी हत्या नहीं करें। मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मिला है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हालत में मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दें। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ। इससे तुम्हारी भूख भी शांत होगी, इस गाय की रक्षा भी होगी और मेरे वचन का पालन भी होगा। साथ ही गौरक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज मनु सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर देते हैं। इतने में अचानक से राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ती है, हे पुत्र, तुम उठो, मैं तुम्हारी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज मनु तुरंत उठ खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि अपने सामने सुरभि गाय खड़ी है, लेकिन वह शेर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब वह सुरभि गाय राजा से कहती हैं, हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी कसौटी ले रही थी। मैंने देखा कि मेरे प्राण बचाने के लिए तुम अपने प्राण का त्याग करने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगते हो तो जो भी तुम्हारी मनोकामना होगी वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज मनु बोले, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह बेहतर जानती हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी यही कामना है। फिर सुरभि गाय ने कहा, बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर उसका सेवन करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तब महाराज मनु कहते हैं कि अब आप मेरे साथ आश्रम चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करूंगा तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करूंगा। उसके बाद राजा मनु गाय को साथ लेकर आश्रम चले जाते हैं। आश्रम पहुंचने पर महारानी शतरूपा ने आगे आकर सुरभि गाय का पूजन करती हैं। तब गाय ने कहा, हे महारानी, कृपया आप मुझे स्पर्श कर ले, इससे आपको अत्यंत गुणवान, पराक्रमी और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बाद महारानी ने गाय को स्पर्श किया। बाद में महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा अर्चना आराधना की और उनके अमृत समान दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य
उसे प्राप्त होता है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब आप अपने सब कष्ट और पापों से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस पृथ्वी लोक पर जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी काम सफल होने लगते हैं। साथ ही जो भी गाय की रक्षा करता है, उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक जाने के प्राप्त होता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी तरह के रोगों से दूर रहता है। जो मनुष्य गाय को दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करती है। गौ माता समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली माता स्वरूप है। इसलिए सदैव इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। इतना करने से मनुष्य के सभी कार्य सफल हो जाते हैं, कभी भी विफलता का सामना नहीं करना पड़ता तथा उस मनुष्य की सारी दरिद्रता, विफलता और गरीबी का अंत हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महाराज मनु द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप भी प्रतिदिन अपनी इच्छानुसार गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं। गाय अपनी गौ माता है, इसलिए दुष्कर्मी पापियों से रक्षा करें। आपके भी सभी रुके हुए कार्य सफल होंगे। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।